जिस ममता बनर्जी ने 28 साल पहले कांग्रेस छोड़कर अपनी अलग पार्टी बनाई, क्या अब वो दोबारा कांग्रेस में वापस जाने वाली हैं? दिल्ली में होने वाली खुफिया मुलाकातों और ममता बनर्जी की खामोशी ने हिंदुस्तानी सियासत में एक नई बहस का आगाज़ कर दिया है। मगरबी बंगाल की सियासत में इस वक्त एक बहुत बड़ी बहस छिड़ी हुई है। सवाल ये है कि क्या ममता बनर्जी की टीएमसी, जिसने तकरीबन 3 दहाई कबल कांग्रेस से अलग होकर अपनी अलग शनाख्त बनाई थी, अब वो दोबारा कांग्रेस के करीब जा रही है, या फिर दोनों सियासी जमातों के दरमियान किसी बड़े सियासी समझौते की तैयारी चल रही है? आज की इस वीडियो में हम आपको पूरा मामला तफसील से बताएंगे और बताएंगे कि आखिर ये क़यासाराइयाँ क्यों और कैसे शुरू हुई, दिल्ली में कौन सी अहम मुलाकातें हुईं और टीएमसी इस पूरे मामले पर क्या मौक़िफ़ रखती है। सबसे पहली बात, कयास आराइयों की शुरुआत कैसे हुई। ये सारा मामला उस वक्त ज़ेरे बहस आया जब टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने नई दिल्ली में कांग्रेस की सीनियर लीडर सोनिया गांधी से अलग मुलाकात की, जबकि उनके भतीजे और पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी ने राहुल गांधी से एक अलग मुलाकात की। इन मुलाकातों के बाद सियासी हलकों में ये चेमी गोइयाँ शुरू हो गईं कि शायद टीएमसी और कांग्रेस के दरमियान ताल्लुकात किसी नए मरहले में दाखिल हो रहे हैं। दूसरी बात, ममता बनर्जी की खामोशी ने भी कई सवाल खुद खड़े कर दिए हैं। दिल्ली से वापसी के बाद जब ममता बनर्जी कोलकाता एयरपोर्ट पहुंची तो मीडिया ने उनसे बराह रास्त सवाल किया कि क्या टीएमसी दोबारा कांग्रेस में विलय होने जा रही है। हैरानकुन तौर पर ममता बनर्जी ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और खामोशी के साथ अपनी गाड़ी में बैठकर रवाना हो गई। इनकी यही खामोशी सियासी तज्जियाकारों के लिए एक नई बहस का मौजू बन गई। तीसरी बात, टीएमसी के अंदर चल क्या रहा है। दरअसल ये तमाम क़यासाराइयाँ ऐसे वक्त में सामने आई हैं जब टीएमसी अंदरूनी बहरान से गुजर रही है, टूट फूट का शिकार है। पार्टी में बगावत और इख्तलाफात की खबरें मुसलसल सामने आ रही हैं। बागी रहनुमाओं का दावा है कि उनके साथ बड़ी तादाद में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मौजूद हैं। इसी दौरान कई अहम रहनुमाओं के इस्तीफे की भी खबरें सामने आ चुकी हैं, जिससे पार्टी की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हुआ है। सियासी माहिरीन का मानना है कि ऐसे हालात में कांग्रेस के साथ करीबी ताल्लुकात टीएमसी लीडरशिप के लिए एक सियासी सहारा साबित हो सकते हैं। चौथी बात, क्या वाकई टीएमसी इंडियन नेशनल कांग्रेस में मर्ज होने वाली है? और यही सवाल हाल फिलहाल का सबसे अहम सवाल बन चुका है। हालांकि इसका जवाब फिलहाल दिखाई नहीं देता। टीएमसी के कई लीडर और ज़राए ने वाज़े तौर पर कहा है कि दोनों पार्टियों के दरमियान मर्ज के हवाले से न कोई तजवीज़ आई है और न ही कोई बाज़ाब्ता इस सिलसिले में गुफ्तगू हुई है। पार्टी ने इन खबरों को बेबुनियाद करार दिया है। ज़राए के मुताबिक राहुल गांधी और अभिषेक बनर्जी की मुलाकात में ज़्यादातर अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया ब्लॉक को मजबूत बनाने और आइंदा सियासी हिकमत अमली पर तबादले ख्याल हुआ है। पाँचवीं और आखिरी बात, टीएमसी का तारीखी पस मंज़र। यहाँ ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि ममता बनर्जी ने 1 जनवरी 1998 को कांग्रेस से अलग होकर टीएमसी कायम की थी। उस वक्त उनका इल्ज़ाम था कि कांग्रेस मगरबी बंगाल में बाएं महाज की हुकूमत के ख़िलाफ़ मुअस्सिर और अग्रेसिव जद्दोजहद नहीं कर रही थी। इसी इख्तलाफ की बुनियाद पर उन्होंने अपनी अलग सियासी जमात बनाई, जो बाद में मगरबी बंगाल की सबसे बड़ी सियासी ताकत बनकर उभरी। फिलहाल कांग्रेस और टीएमसी के मर्ज की कोई ऑफिशियली तस्दीक मौजूद नहीं है। अलबत्ता ममता बनर्जी और कांग्रेस लीडरशिप के दरमियान बढ़ते राब्ते, पार्टी के अंदर जारी बहरान और ममता बनर्जी की खामोशी ने सियासी कयास आराइयों को ज़रूर जन्म दे दिया है। अब देखना ये होगा कि ये मुलाकातें सिर्फ अपोजिशन इत्तेहाद को मजबूत बनाने की कोशिश हैं या मुस्तकबिल में भारतीय सियासत में कोई बहुत बड़ा सरप्राइज़ देखने को मिल सकता है। आपके ख्याल में क्या टीएमसी और कांग्रेस मुस्तकबिल में एक हो सकती हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। शुक्रिया।